प्रोग्राम थिंक पाकिस्तान विद राना एजाज अहमद के साथ हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान में बदलती हुई सूरत हाल पर। बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात का एक अदना तालिब इल्म हूँ और पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी के हवाले से मैं अक्सर अपने तालिब इल्मों से बहुत सी बातें शेयर किया करता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि आज जो अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका के हवाले से बदलती हुई सूरत नज़र आ रही है उसके मुतालिक आपसे बात करूं। कहा यह जा रहा है कि जो बाइडेन इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि अफ़गानिस्तान से 11 सितंबर 2021 तक फ़ौजें निकाल ली जाएं और ये इनखला अमेरिकी फ़ौजों का कहा जा रहा है कि मई से शुरू हो रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई अमेरिकी फ़ौजें वापस चली जाएंगी। पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर तमाम लोग इस बात पे बड़ी तेज़ी के साथ एनालिसिस दे रहे हैं और समझ रहे हैं कि वहाँ से अमेरिकी फ़ौजें चली जाएंगी। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि ये इस वक्त बहुत कबल अज़ वक्त है कहना कि अमेरिकी फ़ौजें अफ़गानिस्तान से चली जाएंगी या नहीं जाएंगी, क्योंकि उसकी एक वजह तो ये है कि जो रीजनल फैक्टर है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। मसलन मैं नहीं समझता पाकिस्तान समेत रशिया और ईरान ये चाहते हैं कि अमेरिकी फ़ौजें अफ़गानिस्तान से चली जाएं। आल्दो अफ़गानिस्तान के जो बशिंदे हैं वो यकीनन ये चाहते हैं कि अमेरिकी फ़ौजें वापस अमेरिका चली जाएं। अमेरिका क्यों सोच रहा है कि उसको वहाँ से चला जाना चाहिए? क्योंकि अमेरिका हमेशा जहाँ जाता है तो अपने मकासद पहले अचीव करता है और उसके बाद वो वहाँ से निकलता है। जैसे जब 1979 में रशियन इंटरवेंशन हुई अफ़गानिस्तान में, तो पाकिस्तान के साथ मिलके अमेरिका ने एक प्रॉक्सी वॉर लड़ी है रशिया के साथ और पाकिस्तान की मदद से रशिया को डिसइंटीग्रेट करने में कामयाब रहा। ये मेरा अपना एनालिसिस है कि इस वक्त रशिया वही पॉलिसी अपनाए हुए है और वो चाहता है कि अमेरिका जो है वो अफ़गानिस्तान में अभी रहे ताकि इसकी इकॉनमी का बेड़ा गर्क हो। जैसा कि ट्रंप ने कहा था कि $1 ट्रिलियन वो गंवा चुके हैं और बहुत सी कीमती जानें जा चुकी हैं, इसलिए वो अमेरिका से अपनी फ़ौजों का इनखला करना चाहता था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्रंप की पॉलिसी को लेकर जो बाइडेन चल रहे हैं, यानी रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स एक पेज पर हैं। और यही मैं हमेशा अपने तालिब इल्मों को कहा करता हूँ कि किसी भी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी अमूमी तौर पर वही रहती है। हाँ, हालात के बदलते हुए तकाज़ों के मुताबिक थोड़ा बहुत उसमें तब्दीली आती रहती है। मिसाल के तौर पर दूसरी जंग अज़ीम से लेकर आज तक अमेरिका की साउथ एशिया की तरफ खारजा हिकमत अमली बिल्कुल वही रही है। पाकिस्तान के साथ उसका डिस्ट्रस्ट का रिलेशनशिप रहा है। इंडिया के साथ पॉलिटिकली नहीं, इकोनॉमिक फैक्टर ऐसा अहम है कि चाइना के बाद दूसरी बड़ी इकोनॉमिक मार्केट है, तो वो इकोनॉमिक मार्केट को कैप्चर करने के लिए अमेरिका ने हमेशा इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने की कोशिश की है, लेकिन वहाँ भी वो डंडी मार जाते हैं जहाँ पर उनका अपना नेशनल इंटरेस्ट होता है। इसी तरह पाकिस्तान के ताल्लुकात इंडिया के साथ हमेशा स्ट्रेंज रहे हैं। सिंस 1947 टू डेट वो उसमें ऑसिलेशन आती रही है, तो वो कोई इतनी बड़ी तब्दीली देखने में नहीं आती, छोटी मोटी तब्दीलियां होती रही हैं। जिस तरह आप आज भी पाकिस्तान जो है वो अपनी खारजा हिकमत अमली में इंडिया के साथ दोस्ती करना चाह रहा है। इंडिया के साथ दोस्ती नहीं, आप ये कहने के हालात को नॉर्मलाइज करना चाह रहा है, हालांकि पाकिस्तान पर बहुत प्रेशर है। चाइना के साथ हमेशा पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रहे हैं 47 टू डेट, लेकिन उसमें भी कभी कभी ये स्ट्रेंज रिलेशनशिप आता है, लेकिन कम। दोनों पाकिस्तान और चाइना एक ही तरह से एक दूसरे से एक्ट करते रहे हैं ड्यूरिंग दैट फॉरेन पॉलिसी स्टफ। तो मेरा कहने से मुराद ये है कि खारजा हिकमत अमली मुल्कों की एक ही रहती है अमूमी तौर पे, लेकिन हालात के मुताबिक थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। तो वापस आइए कि अफगानिस्तान में अब जब अमेरिका निकलना चाह रहा है, लेकिन रीजनल एक्टर्स जो हैं वो उनको नहीं चाहते कि अमेरिका वहाँ से जाए। ये मेरा अपना ख्याल है कि 11 सितंबर तक हालात बहुत मुख्तलिफ हो जाएंगे और अमेरिका को शायद काफ़ी सख्त
جو ہے وہ وقت دیکھنا پڑے۔ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ طالبان کے جو ترجمان ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ امریکہ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ جلد سے جلد کس طرح افغانستان سے پرامن طریقے سے نکل جائے، جو کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ اس کے پیچھے وہ چیزیں شامل ہیں، ہڈن فیکٹرز ہیں، جو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ امریکہ کو اتنے آرام سے افغانستان سے نکلنے نہیں دیں گے، کیونکہ افغانستان کو تہوبالا کر کے رکھ دیا ہے امریکہ نے، کیونکہ امریکہ نے یہ کہا ہے کہ وہ اس کو ریسٹور کریں گے، اس کے انفراسٹرکچر کو، اور وہ افغانستان کی مدد کرتے رہیں گے۔ لیکن امریکہ یہ کرے گا یا نہیں کرے گا یہ وقت بتائے گا۔ فی الحال میں اپنے اس پروگرام کے ذریعے سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ افغانستان سے امریکہ کی فوجوں کا انخلاء اب بہت ہی مشکل ہو چکا ہے، کیونکہ ریجنل ایکٹرز نہیں چاہتے، ایک بات، اور دوسرا افغانستان میں جتنی تباہی امریکہ نے مچانی تھی وہ مچا دی ہے۔ امریکہ کی معیشت تباہی اور بربادی کی طرف جا رہی ہے۔ یہ واحد وجہ ہے کہ امریکہ وہاں سے نکلنا چاہتا ہے اور اپنا سالانہ جو بجٹ ہے خسارے میں جا رہا ہے اس فوجی وینچر کی وجہ سے، تو وہاں سے وہ نکلنا چاہتا ہے۔ اپنے ناظرین کی صرف اطلاع کے لیے، معلومات کے لیے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت امریکہ دنیا کے 193 ملکوں میں سے تقریباً 150 سے زیادہ ملکوں میں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ملٹری انسٹالیشنز رکھتا ہے۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکہ نے اپنی معیشت کا جو برا حال کیا ہے وہ اپنی ان بیکار فوجی مہم جوئی کی وجہ سے کیا ہے۔ اور اس وقت چائنا دنیا میں ایمرج کر رہا ہے معاشی طور پہ، کیونکہ وہ کہیں بھی فوجی مداخلت نہیں کرتا بلکہ معاشی طور پہ دوسرے ملکوں کو ساتھ لے جا کر اپنی اجارہ داری قائم کرنا چاہتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ملک کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اگر وہ معاشی، سیاسی، نظریاتی طور پہ مضبوط ہے تو وہ دوسرے ملکوں کو اپنے انفلوئنس میں لے کر آئے، اور یہی چائنا آج کر رہا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ کس طرح سے اپنے آپ کو ریجنل ایکٹرز سے بچا کر واپس اپنے ملک جاتا ہے۔ یہ وقت بتائے گا کہ وہ امریکہ جو ساری دنیا پر حکومت کرتا رہا ہے اب کیسے اپنے ملک میں واپس جائے گا پرامن طریقے سے۔ بہت شکریہ۔